एयर कंडीशनर सिस्टम में अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो इसके लिए क्या रीज़न होता है, किसके वजह से ये प्रॉब्लम फेस होता है। और ये जब इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है सिस्टम में तो क्या क्या रीज़न होता है, एसी को देख करके हम कैसे पहचान सकते हैं बिना पाइप खोले। ये पाइप को खोलना नहीं है, फिर भी हम पहचान सकते हैं अच्छी तरह से कि इसमें सिस्टम में क्या फॉल्ट है। और इस तरह का अगर ऑयलिंग चढ़ गया है सिस्टम में तो इससे हमारे एयर कंडीशनर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है, क्या क्या फेस करेंगे, तब हम पहचान पाएंगे कि ये प्रॉब्लम है। और कैसे आप बिना गैस को, जैसे तो मैं गैस को निकाल रहा हूँ तो इसके साथ में ऑयलिंग भी निकल रहा है, जिससे पहचान हो रहा है कि हाँ ऑयल चढ़ गया है सिस्टम में। लेकिन आप कैसे पहचान सकते हैं बाहर से ही, तो आप जब भी चार्जिंग लाइन लगाएंगे और सक्शन लाइन में आप चार्जिंग लाइन लगाएंगे ना तो वहाँ से थोड़ा बहुत ऑयल निकलेगा। जब ऑयल निकलेगा तो वहाँ से आप पहचान सकते हैं कि हाँ ऑयल है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा सिस्टम में, जब भी तो आप पहचान पाएंगे कि एयर कंडीशनर का कंप्रेसर बार बार ओवरहीट होकर के ट्रिप होगा। तब समझ में आएगा कि आखिर कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है। जब कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कई वीडियो बना चुका हूं। जैसे कि एक तो होता है कैपेसिटर वीक होता है, उसकी वजह से होता है। और फैन मोटर नहीं चल रहा होता, उसकी वजह से होता है। कंडेंसर ब्लॉकेज होता है, गंदा होता है, उसकी वजह से होता है। या फिर कैपिलरी चोक होती है, उसकी वजह से होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, एक कैपिलरी ड्रायर फिल्टर चोक होने की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए इतना ऑयल, इतना कचरा निकल रहा है। तो अब बताइए, ड्रायर फिल्टर जो होता है उसमें पतली सी जाली होती है। अब उस जाली में से इतना सारा ऑयल और इतना सारा कचरा क्या पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो रहा था बार बार। अब यहाँ पर हमने चार्जिंग लाइन हमने यहाँ पर लगाया, गेज लगाया। गेज लगाते वक्त ही थोड़ा सा ऑयल फेंका बाहर, तभी मैं समझ गया, पीला पीला ऑयल जब फेंक दिया बाहर तो मैं समझ गया कि अब इसे अच्छी तरह से इसे पूरा फ्लश करना पड़ेगा। फ्लश करके वैक्यूम करके गैस चार्ज करना पड़ेगा और उसके साथ में कैपिलरी भी चेंज करनी पड़ेगी, तभी ये सिस्टम अब सही होगा। तो इतना ऑयल जो निकल रहा है, अगर ऑयल पूरा निकल जाता है तो ऑयल अगर पूरा निकल जाता है तो हमें ऑयल चार्ज करनी पड़ती है। लेकिन अगर कुछ 50% से ऊपर ऑयल है उसमें तो कंप्रेसर थोड़ा हीटअप होगा, लेकिन चल जाएगा काम। तो इसमें देखिए इतना ऑयल बाहर निकल गया है ना, तो इसके बाद मैं ऑयल चार्ज करने वाला नहीं हूँ। इसमें सिर्फ कैपिलरी में चेंज करने वाला हूँ। कैपिलरी चेंज करके और फ्लश करके अच्छी तरह से मैं इसमें गैस चार्ज करूँगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं कई सिस्टम ऐसे चला चुका हूँ जो कि इस तरह से मैं कैपिलरी चेंज किया हूँ, जो कि सिस्टम अच्छा खासा चल रहा है। तो इस तरह से आप कैपिलरी चेंज करके और सिस्टम को फ्लश करके आप गैस चार्ज करके सिस्टम को चला सकते हैं। ऐसा अगर प्रॉब्लम है और कंप्रेसर बार बार ओवरहीट होकर के ट्रिप हो रहा है तो आपको सिंपल सा कैपिलरी चेंज कर देना है और वैक्यूम करना है। फ्लश, देखिए फ्लश अच्छी तरह से करना है, क्योंकि सिस्टम अगर चोक होता है तो फ्लश करने से ही सही होता है सिस्टम। फ्लश करें, लेकिन उस कंप्रेसर से फ्लश नहीं करना है जो कंप्रेसर सिस्टम में लगा हुआ है। उस कंप्रेसर से अगर फ्लश करेंगे तो सिस्टम वो क्या होगा, कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि कंप्रेसर किस तरह से ख़राब हो जाता है अगर आप उस कंप्रेसर से अगर आप फ्लश करते हैं तो उस कंप्रेसर से फ्लश नहीं करना है। तो आप अपना कंप्रेसर सेफ़ रख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अलग अलग मैं वीडियो बना चुका हूँ, चोकिंग के ऊपर, ओवरहीटिंग के ऊपर कई वीडियो में बना चुका हूँ। तो उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि किस तरह से किया जाता है फ्लशिंग और किस तरह से आप कंप्रेसर को सेव रख सकते हैं। कंप्रेसर ओवरहीट कैसे होता है, कई अलग अलग रीजन में अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें सिंपल सा वही है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि ऑयल बहुत ज़्यादा फेंक रहा है सिस्टम, जबकि यहाँ से खोलने पर हल्का लिक्विड और प्रेशर, गैस का प्रेशर जो होता है वही निकलना चाहिए बाहर, लेकिन पूरा भर भर के आप देख रहे हैं कि लिक्विड और गैस प्रेशर के साथ में पूरा ऑयल निकल रहा है।